माका न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम विकास खंड जोगिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत टड़िया बाजार के स्वास्थ्य केंद्र पे मौजूद हैं। यहाँ हम चलते हैं, यहाँ की क्या जो है स्थिति है और क्या व्यवस्था है उसको रूबरू कराने जा रहा हूँ। कोविड काल जिसमें इस समय जो है महामारी कोरोना काल कोविड-19 चल रहा है, जिसमें पूरा देश ग्रसित है और उसके संबंध में क्या व्यवस्था यहाँ का है, कैसे लोग क्या कर रहे हैं, मैं उसको रूबरू कराता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ ये चैनल गेट है, ये आपका ताला है, यहाँ ताला लगा हुआ है। इस तरह से यह हमेशा यहाँ के लोगों का कहना है कि यह हमेशा बंद रहता है। बढ़िया जो है डॉक्टर नहीं रहते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं, कोई दिख नहीं रहा है। और सुनने में ये भी आया है कि ये 10 बेड का जो है व्यवस्था यहाँ किया है स्वास्थ्य विभाग ने, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ से पेशेंट आते हैं वापस चले जाते हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग, और यहाँ देखिए उधर उस साइड में बिल्डिंग है लोगों को रहने के लिए, कोई पेशेंट आए तो उनकी व्यवस्था है। इधर देखिए आपके सामने पश्चिम साइड जो है यहाँ डॉक्टरों के निवास के लिए व्यवस्था है, ताकि डॉक्टर यहाँ रहें और पेशेंट को देखें, ताकि किसी प्रकार के यहाँ जो है यह जोगिया और गाय घाट के बीच में 10 किलोमीटर उधर पश्चिम साइड और 10 किलोमीटर पूरब साइड के बीच में, यानी कि बीचों बीच केंद्र में यह बनाया गया है, ताकि इस क्षेत्र के जनता असुविधा का महसूस ना कर सके। लेकिन कम से कम ये बताइए कितना साल हुआ यहाँ पे बने? ये बने लगभग 15 साल से ऊपर हो गया है। 15 साल। अच्छा ये बताइए यहाँ डॉक्टर आते हैं नहीं आते हैं, क्या व्यवस्था है यहाँ? कुछ देखिए, इसके पहले हमारे यहाँ टड़िया बाजार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत पहले से चला रहा है, विगत 20-25 वर्षों से। हाँ। लेकिन जब वह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद हुआ और ये नया बड़ा अस्पताल जब यहाँ बना टड़िया बाजार में, तो ये 10-12 बेड का अस्पताल यहाँ बनाया गया और विस्तार रूप से बनाया गया कि यहाँ 10-12 बेड का अस्पताल होगा और लोगों की व्यवस्था होगी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब से ये अस्पताल बना हुआ है तब से ना तो आज तक कोई डॉक्टर यहाँ पे है, ना तो यहाँ कोई कंपाउंडर है, ना यहाँ कोई दवा है। जब भी यहाँ लोग आते हैं, गांव दूर दराज के लोग आते हैं, तो न यहाँ डॉक्टर रहता है ना कुछ रहता है। इस समय कोविड की महामारी चल रही है, तो कोविड की महामारी में हमारे क्षेत्र में भी कई लोग कोविड से ग्रसित हुए हैं। इस टड़िया न्याय पंचायत या 3 न्याय पंचायत का मुख्य अस्पताल है। टड़िया न्याय पंचायत, पटखौली न्याय पंचायत और भवारी न्याय पंचायत, 3 न्याय पंचायत का ये सबसे बड़ा अस्पताल यहाँ इस क्षेत्र में बना हुआ है। लेकिन जब से अस्पताल बना हुआ है, केवल सिंगल एक वार्ड बॉय यहाँ रहता है, प्रेम कुमार उसका नाम है। वह अभी आज लगभग विगत 10 दिन से बीमार चल रहा है और 10 दिन से अस्पताल बंद है। यहाँ पर एनम कभी आती हैं, वो कहाँ आती हैं, कुछ जानकारी है? एनम के बारे में कोई जानकारी नहीं। वो आती हैं इसी बाहर बरामदे में, बाहर जो है बैठ करके फील्ड में बैठ करके बुला करके लोगों को 2-4 टीका लगाती हैं, उसके बाद चली जाती है। विगत 1 हफ्ते से इनका कार्यकाल है। बाकी जब से अस्पताल बना हुआ है, ना तो यहाँ डॉक्टर है, ना यहाँ कंपाउंडर है और ना यहाँ कोई व्यवस्था है। यानी कि आप बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए, बढ़िया डॉक्टर होना चाहिए। बल्कि इसके पहले जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छोटा सा हुआ करता था गांव में, तो वहाँ टड़िया बाजार में एक डॉक्टर वहाँ बैठते थे। लेकिन जब से ये बड़ा अस्पताल 15 साल से बना हुआ है, तब से यहाँ आज तक कोई एक पैरासीटामॉल तक यहाँ जो है किसी को नहीं मिलता है। सर ये बताइए आपका क्या शुभ नाम है? विजय भान मिश्रा मेरा नाम है। ये देखिए आपके सामने जो है विजय भान मिश्रा जी हैं, यहाँ की स्थिति के बारे में रूबरू करा रहे हैं और बता रहे हैं। वैसे तो हमको भी कई लोगों ने इस समस्याओं को अवगत कराया, हमने खबर भी चलाया, तो उस पर यहाँ कुछ लोग कार्रवाई किए, चले 2-4 दिन आए, उसके बाद फिर गायब रहे। उसके बाद हम ये दुखद घटना ये बता रहे हैं आपसे कि यह जो है जनपद सिद्धार्थ नगर में 2 मंत्री हैं। एक स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी हैं, और जो है स्वास्थ्य मंत्री श्री जय प्रताप सिंह हैं, इसी जिले के मंत्री हैं। और ये हाल उनका एक न्याय पंचायत यहाँ लगता है, एक न्याय पंचायत भवारी भी लगता है, जो इससे भी जुड़ा है। ये हाल है। जब मंत्री के क्षेत्र में इस तरह की व्यवस्था है, तो आप समझ सकते हैं अन्य जिलों में क्या स्थिति होगा।
कैसे व्यवहार लोगों के साथ करते होंगे, क्या व्यवस्था होगी डॉक्टरी लाइन में, जिससे जो है हम चलते हैं दिखाते हैं। जो इस तरह से काफ़ी जो है दुखद की बात है कि क्षेत्र के मंत्री का रहने वाला हॉस्पिटल, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं देखने वाला ठीक से, ना दवा की व्यवस्था है। ये क्या हो रहा है? यहाँ देखिए कितना बड़ा जो है आयुष्मान भारत जो है नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टड़िया बाजार है, आप देख रहे हैं कितना बड़ा बिल्डिंग है। यहाँ बिल्डिंग अलग से है लोगों को रहने के लिए। इस तरह से जो है आपको ये जो है रूबरू करा रहा हूँ कि कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ दवा तक नहीं बढ़िया से मिल पाता। कोई इलाज बताइए, क्षेत्र के जनता अगर आकस्मिक कोई किसी का तबीयत खराब हो जाए तो वो कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? सदर हॉस्पिटल है, वहाँ भी इतने पेशेंट हो गए हैं कि वहाँ वो नहीं लेते हैं, भर्ती नहीं करते हैं। तो बताइए कहाँ जाए? कम से कम एक छोटा सा था जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, वो कम से कम यहाँ तक आ जाते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कहते हैं कोई यहाँ दवा नहीं मिलता है, आप जिला अस्पताल में जाइए। अच्छा, यही बात तो आप लोग क्या उनसे ये बात नहीं की कि मैंने यहाँ आप किसके लिए बनाए गए हैं? कहते हैं कि यह डॉक्टर जो दवा दे दो, कहीं इतनी बड़ी बीमारी की दवा नहीं मिलेगा, आप ऐसा है हम तो छुटपुट जो दवा मिलता है वही हम देते हैं, बाकी आप फट जिला अस्पताल में जाओ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधे श्याम। ये देखिए राधे श्याम है। देखिए आपके सामने यहाँ के बारे में रूबरू कराए कि जब यहाँ कोई पेशेंट अगर आता है, किसी को कुछ दर्द है, बुखार है, सर्दी जुकाम कुछ भी कोई प्रकार का है, तो इनकी यही बात होती है कि हाँ हम छोटे मोटे लोगों को देखते हैं, आप चले जाइए जिले पे दिखाइए। और आप ये देखिए यहाँ चलते हैं, आपको यहाँ की व्यवस्था कितना बड़ा है, फिर भी जो है यहाँ डॉक्टर और दवा दोनों उपलब्ध नहीं है। ये अफसोसजनक है कि अपने ज़िले में इस तरह से। ये एनएम का आवास है, ये एनएम का आवास है, यहाँ डॉक्टर का आवास है, लेकिन कोई नहीं दिखता, कोई यहाँ नहीं टिकता है, बल्कि 15-15 दिन 10-10 दिन गायब रहते हैं। तो ये बताइए जनता का कहाँ भला होगा? ये नहीं है, डॉक्टर की पोस्टिंग यहाँ है नहीं है। जब यहाँ यह जनपद इस हॉस्पिटल में किसी बढ़िया डॉक्टर की ना पोस्टिंग होने की वजह से यहाँ की जनता जो है काफ़ी नाखुश और परेशान है, आक्रोश भी व्यक्त कर रहे हैं कि यहाँ की व्यवस्था क्या है। जहाँ जिस जिले में स्वास्थ्य मंत्री इसी जिले के रहने वाले और वहाँ बढ़िया डॉक्टर ना हो, तो क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं मंत्री? क्या बैठ रहे हैं, क्या देख रहे हैं जिले की? 40 गांव का ये अस्पताल है, 40 गांव का यह जो है अस्पताल, इसमें 40 गांव जुड़ते हैं और लेकिन 40 गांव का 4 गांव के लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं, क्योंकि यहाँ व्यवस्था नहीं है, बढ़िया डॉक्टर नहीं है, बढ़िया दवा नहीं है। इससे जो है काफ़ी जो है यहाँ की जनता निराश है और इनका कहना है कि यहाँ के जो है मंत्री जी, यहाँ के डीएम, सांसद से भी कई बार आप लाइव आइट दीजिए। हाँ। इसके पहले जो है यहाँ पर माननीय जगदम्बिका पाल सांसद जी हमारे गांव में जब भी आते थे, मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप पे कम से कम 10 बार मैंने इस बारे में उनको अवगत कराया था कि हमारे गांव में अस्पताल बना हुआ है, एक डॉक्टर की व्यवस्था करवा दीजिए। लेकिन सांसद साहब भी सुन करके हाँ ठीक है करवा देंगे, उसके बाद हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ के विधायक श्यामधनी राही जी, उनसे भी हम लोगों ने कहा, हमारे पूरे गाँव के लोगों ने माननीय विधायक जो है श्यामधनी राही जी से कहा, वह भी सुन करके अनदेखा करके चले गए। यहाँ के नेता भी हम लोगों की बात नहीं सुनते हैं। सांसद जी से भी हम लोगों ने कहा, उसके बाद में उच्च अधिकारियों से, हमने सीएमओ से मेरी बात हुई, जिसका मेरे पास रिकॉर्ड रखा हुआ है। रिकॉर्ड होगा, आप दे सकते हैं? बिल्कुल रिकॉर्ड में दे सकता हूँ। सीएमओ से मैंने व्यक्तिगत रूप से कहा कि मेरे गांव पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, 10 बेड का अस्पताल है, आज तक कोई डॉक्टर नहीं है, कृपया यहाँ आप डॉक्टर की व्यवस्था करवा दीजिए। और हमारे गांव में इस समय कोविड की महामारी चल रही है, यहाँ से तमाम लोग संक्रमित होकर के जिले पे भागना पड़ रहा है उनको, जिले से भी वो ठीक नहीं हो रहे हैं। उसके बाद तमाम लोग आइसोलेट हुए हैं घर पे, लेकिन ना तो उनको कोई दवा मिल रही है, ना कोई व्यवस्था मिल रही है। ये देखिए विजय भान मिश्रा जी हैं, इनका यह कहना है, इसके संबंध में सांसद, विधायक और जिला अधिकारी सीएमओ तक की बात रखी गई, लेकिन इनके बातों को नज़रअंदाज किया गया, जिसे इन्हें काफ़ी दुख है कि क्षेत्र में कोई ऐसा बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है, जिसे यह 10 बेड का हॉस्पिटल है, यहाँ एक भी बेड नहीं दिखाई देता। और यहाँ के पेशेंट जो है जिले पे जाते हैं, जिले पे नई व्यवस्था है। यह जो आक्रोश यहाँ व्यक्त कर रहे हैं कि यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, मौन बन करके जिस नेता को बनाया जाता, विधायक को बनाया जाता ताकि हमारी समस्या को उठाए रखे, लेकिन कोई सुनने वाला कान तक नहीं रेंगा।
जिससे जो है काफ़ी दुखित हैं। उन्हें यहाँ पर इनका आक्रोश है कि ये क्या कर रही है, हमारी मांग को कब पूरा करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो किस लिए बने हुए हैं, इसे जो है इन्हें संज्ञान लेना चाहिए, इस पर प्रशासन को लिखना चाहिए ताकि यहाँ बढ़िया डॉक्टर हो, और बढ़िया डॉक्टर होगा, बढ़िया इलाज होगा तो यहाँ की जनता स्वस्थ होगी, मस्त रहेगी और सम्मान करेगी। लेकिन यहाँ ना व्यवस्था होने की वजह से काफ़ी जो हजारों जनता यहाँ से आक्रोशित हैं और बार बार निंदा कर रहे हैं यहाँ के सांसद और विधायकों के, यहाँ के डीएम और सीएमओ को। यह इनका कहना है कि यहाँ बढ़िया डॉक्टर हो, बढ़िया व्यवस्था हो, ताकि जो है 10 बेड का है तो कम से कम यहाँ बेड होनी चाहिए, पेशेंट के लिए इलाज करने के लिए बढ़िया डॉक्टर होना चाहिए, बढ़िया दवा होना चाहिए। इस तरह से यहाँ के सभी क्षेत्रवासियों का मांग है, और नहीं होगा तो इसके लिए आगे कार्रवाई करने की बात कही। मनोज कुमार की रिपोर्ट, जनपद विकासखंड जोगिया उदयपुर टड़िया बाजार, जनपद सिद्धार्थनगर।